जय हिंद दोस्तों, चिलोनिया स्टडी ग्रुप में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस पार्ट केमिस्ट्री का धावन सोडा लेकर के आए हुए हैं। धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि है दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। धावन सोडा, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में विरंजक चूर्ण बनाने की विधि पढ़े थे, तो आपको पता है दोस्तों कि बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है, हमने आपको बताया है। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक टेंशन ये भी रहता है कि अगर लॉन्ग आंसर में पूछ लेता है कोई चीज़ बनाने की विधि, तो आपको इतना सारा याद करना रहता है, 15-20 लाइन, जो याद नहीं होता है। और अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो लॉन्ग भी होगा और नंबर भी मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आपका है धावन सोडा, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि दोस्तों, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ब्लैक पेन से आपको ये धावन सोडा मतलब कि सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि इस प्रकार से लिखना है। यहाँ लिखना है आपको अणुसूत्र, स्टार्ट कर देना है। अणुसूत्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो धावन सोडा का अणुसूत्र है Na2CO3 × 10H2O। जी हाँ दोस्तों, अणुसूत्र है Na2CO3 × 10H2O। रासायनिक नाम देखेंगे हम लोग। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बात फंस गई दोस्तों, ये डेका कहाँ से आ गया? तो हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में कुछ गिनतियां होती हैं, उसी प्रकार से आपके केमिस्ट्री के भी कुछ गिनती होते हैं। इस प्रकार से आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ते हैं दोस्तों इंग्लिश में। हिंदी में इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ETC पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका, मतलब कि मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। तो ये आपका डेक है, इसीलिए यहाँ पर 10-10 हाइड्रोजन है, इसलिए इसको कहा गया डेका हाइड्रेट। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, किसी भी बात की कंफ्यूजन ना हो आपको। डेका क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है। साधारण नाम होगा धोने का सोडा। कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है सोडा, उसको कब बोला जाता है? धोने का सोडा। बनाने की विधि दोस्तों कैसे बनाएंगे? तो कास्टिक सोडा बनाने के लिए कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर आपका धावन सोडा प्राप्त होता है। थ्योरी आपको याद कर लेना है कि कास्टिक सोडा के, ध्यान से समझेंगे, एक ही बार में आपको याद हो जाएगी, दोबारा रटने की जरूरत नहीं है। कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, आप देख पा रहे हैं कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर आपका धावन सोडा प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका क्या है? कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन है। यहाँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके साथ आपको अब क्रिया कराना है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है Na2CO3, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो आप देखिए, इसको संतुलित करेंगे, मतलब कि बैलेंस करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम बैलेंस करना एकदम आसान है। किस प्रकार से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं Na2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको लगाना है 2। क्या लगाना है दोस्तों? 2। अब यहाँ पर 2 लगा है, मतलब कि सोडियम की संख्या, एकदम रिएक्शन बराबर करना एकदम आसान है। मैं आपको 1 सेकंड में सिखाता हूँ। आप यहाँ 2 लगने के कारण आप देख पा रहे हैं कि 2 लगने के कारण Na की भी संख्या 2 बार हो गई। किसकी संख्या 2 बार? Na की। ऑक्सीजन की भी संख्या हुई 2 बार, हाइड्रोजन की भी संख्या हुई कितनी बार? 2 बार। अब हम देख पा रहे हैं कि Na की संख्या 2 बार है, तो यहाँ Na की संख्या 2 बार लगा हुआ है, ये खत्म हो गया। हुआ ना खत्म? बोलते रहिए। अभी देखिए यहाँ पर कार्बन अपने पास 1 बार है, तो कार्बन 1 बार लगा हुआ है ना। कार्बन भी आपका खत्म हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है और 1 बार यहाँ पर है, 3 बार, मतलब कि यहाँ 2 बार टोटल ऑक्सीजन है। क्यों? 2 लगने के कारण ऑक्सीजन कितनी है? 2, और 2 यहाँ, तो टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 4। अब हमने यहाँ पर ऑक्सीजन 3 लगा दिया, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1 ऑक्सीजन। अभी यहाँ पर आपका 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी बची हुई दोस्तों? 2 हाइड्रोजन बचा है कि नहीं बचा है? तो आप यहाँ लिख सकते हैं H2O, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बचा है, 1 ऑक्सीजन बचा है, तो H2O लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह क्रिया अभी भी संपन्न नहीं हुआ है। अभी तक केवल आपका सोडियम कार्बोनेट और प्लस जल बनाया हुआ है। अब हमको धावन सोडा बनाने के लिए पुनः इसी रिएक्शन को एक बार फिर से बनाना होगा। तो यहाँ पे Na2CO3 लिखा था, हमने यहाँ लिख लिया, प्लस में पानी था तो हमने जल को भी लिख लिया। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है। अब यहाँ पर हम पूरी तरह से धावन सोडा को पहले से लिख दिए हैं।
दोस्तों बनाएगा कैसे, तो एक बार हम फिर से देखेंगे किस तरह से बनाता है आपका धावन सोडा, एक बार देखेंगे। तो बनाने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, H2O की संख्या को यहाँ पर 10 बार आपको बैलेंस करना है, सॉरी माफ कीजिएगा 5 बार। कितनी बार कर रहे हैं? 5 बार। अब हम यहाँ लिख सकते हैं Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, आप यहाँ लिखेंगे Na2CO3। ठीक, अब आपके पास टोटल कितने हो गए देखेंगे ध्यान से, 5 दूना 10 है ना, 5 दूना 10 क्या हो गए हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितनी हो गई 5 दूना 10 नहीं 5 दूना 10 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संख्या 5। तो यहाँ पर हम इंटू लगाएंगे, ठीक, और 5 दूना 10 मतलब कि यहाँ हम लिख सकते हैं 10, और 10 की संख्या H है, यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखेंगे तो रिएक्शन को बराबर करने के लिए तो यहाँ हम 10H2O, अब ध्यान से देखिए 10 दूना 20 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हमारे पास 10 ही हाइड्रोजन है, क्यों? तो बराबर करने के लिए दिमाग लगाना है आपको। तो 5 में अगर नहीं बराबर हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, मतलब यहाँ 10 लिख सकते हैं। अब 10 दूना 20 मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या आपके पास हो गया टोटल 20, कैसे? तो यहाँ देख सकते हैं 10 दूना 20, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई आपकी 10, क्यों? अब हम इस तरह से अगर लिखते हैं तो हाइड्रोजन 10 दूना 20 मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या खत्म हो गई, हुई कि नहीं हुई? और ऑक्सीजन आपका 10 है तो यहाँ ऑक्सीजन 10 है। इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार सर और रिएक्शन एक बार समझाइए। बिल्कुल जी, देखिए एक बार यहाँ पर आपको कैसे करना है कि कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन है, तो पहले आपको थ्योरी अगर याद है तो आप रिएक्शन बना सकते हैं, अगर रिएक्शन याद है थ्योरी बना सकते हैं। कैसे? तो थ्योरी हमको याद है, मान लीजिए कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, तो आपने कास्टिक सोडा ले लिया, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, NaOH कह रहा है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब बेकिंग सोडा बनाएगा, Na देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ 2 नहीं है, अब Na जो है आपका NaCO3 है ना, ये जो Na है ये CO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, लेकिन इसके लिए आपके पास ऑक्सीजन की संख्या कम है क्योंकि कार्बोनेट में O3 होता है, सही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? 2। अब 2 लगाने के कारण सोडियम 2 बार हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं Na2, लिख सकते हैं ना, तो Na2 हो गया, क्लियर है। अब CO3 मतलब यहाँ CO2 है, यहाँ पर CO3 लिखना है, तो CO2 मतलब CO2 पहले से है, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ से ले लिया, एक ऑक्सीजन हमने कहाँ से लिया? यहाँ से, तो यहाँ कितना हो गया CO3, तो यहाँ हमने लिख दिया Na2CO3। अभी भी एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है क्योंकि यहाँ 2 लगा है ना। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन भी बचा है, एक बचा है कि 2? एक नहीं 2 बचा है, 2 बचा है, तो H2O लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को पुनः पलट दीजिए, मतलब Na2CO3 को यहाँ लिख लीजिए, लिख लिया। अब हमने यहाँ Na2CO3 को लिख लिया और H2O था तो H2O लिख लिया। धावन सोडा बनाने के लिए आपको फिर बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम देख पा रहे हैं कि Na2CO3 है इंटू 10H2O है, तो 10H2O लिखने के लिए आपको 10 बार बैलेंस करना पड़ेगा। 10 लगा लेंगे तो 10 दूना 20, हाइड्रोजन की संख्या 10 दूना 20, तो यहाँ 10 दूना 20 हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या टोटल कितनी होगी 10, मतलब यहाँ 10 है। बात समझिए, कोई भी मतलब तत्व लिखा हुआ है अगर उसके सामने कोई भी अंक लगा देंगे तो उतनी बार होगा, कितनी बार होगा? उतनी बार। अब यहाँ 10 NaOH लिख दिया गया तो 10 बार Na, 10 बार O, 10 बार H होगा। ठीक, उपयोग में देखेंगे तो बेटा उपयोग में क्या होता है कि उपयोग करने के लिए आप में धावन सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है और जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सर।